जब एक चोर जब चोरी करने के लिए आता है, वो क्या चीजों को चोरी करने के लिए आता है? हम देखते हैं कि एक चोरी जब चोरी करता है तो वो कीमती चीजों को चोरी करने के लिए आता है। चोर अगर किसी घर के अंदर अगर एंट्री करता है तो वो स्टील प्लेट को देख के वो उठा के लेके नहीं जाता है। हालेलुया। किसी कम पैसे वाले को देख के उठा के लेके नहीं जाता है। इसको उठा के लेके जाता है जो कीमती चीज होते हैं, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जो बेस्ट कीमती चीजें होते हैं, उसको चोर क्या करता है? उठा के लेके जाता है। और आज परमेश्वर की पवित्र वचन आज हमें कहता है कि हम एक सोने की तरह बने, एक डायमंड की तरह बने, एक बेस्ट कीमती चीज बने। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर के समान आऊंगा, मैं चोर की तरह आऊंगा। तू सचेत होकर रहना, तू जागते रहना। मैं किस समय आऊंगा ना कोई भी नहीं जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रैप्चर की समय का बात मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। रैप्चर के समय में पता नहीं चलेगा कि यीशु कब आया और कब गया। जब वो दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं बैठा हूं और आपसे बातें कर रहा हूं, और बातें करते करते यीशु मसीह मुझे उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। और जब हम देखेंगे कि यहाँ पे करण बातें कर रहा था लेकिन करण कहाँ गया, हाहाकार हो जाएगा। बहुत सारी गाड़ियां चलते रहेगी और जो लोग यीशु का इंतजार कर रहे हैं उनको यीशु क्या करेगा? उठा के लेके जाएगा। गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आने का कोई भी नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन यीशु मसीह हमें कहता है कि मैं चोर की समान आऊंगा। कब आऊंगा किसी को नहीं पता, कब मैं आऊंगा तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू जागरूक होकर रहे। तो आज हमें सोने की तरह बनना है मेरे प्यारे भाई और बहन, सोने की तरह। और सोना कैसा बनता है? सोने की किसी सोना में अगर मैला रहेगा तो मैला क्या होगा? सोना को देख नहीं पाएंगे कि ये सोना है करके। लेकिन जब उसको हम अगर आग में जलाएंगे, आग में उसको लिक्विड करेंगे, उसके बाद सोना क्या हो जाएगा? निखर जाएगा। इसी प्रकार ये संसार हमें, शैतान की हर एक काम हमें दबा सकती है। शैतान हमें हर एक परिस्थितियों में लेके जाके यीशु से दूर करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके वचनों के अनुसार चलते रहना है और खरा बनना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आग मीन्स क्या है? आग क्या करता है? जलाता है। हालेलुया। हमें लकड़ी नहीं बनना है, हमें लकड़ी नहीं बनना है जो आग जलाने के बाद वो खत्म हो जाता है। हमें आग नहीं, बल्कि हमें सोना बनना है। यीशु मसीह किसको लेने के लिए आएगा? सोना को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। बेस्ट कीमती चीजों को। आज हम पृथ्वी में है, लेकिन हम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जो लोग यीशु को जानते हैं, जो लोग यीशु को मानते हैं, जो लोग यीशु का इंतजार कर रहे हैं, वो सारे लोग एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बल्कि वो लोग सब के सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन एक अलग दिखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। उसको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आज हम क्या करें? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ये संसार जैसा जी रहा है उसके अनुसार हम ना जिए, बल्कि यीशु मसीह हमें क्या बताया है उसके अनुसार अगर जिएंगे तो यीशु मसीह जब आएगा तो वो हमें लेके जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संसार बुरा है, लेकिन इस संसार में हमें रहना भी पड़ेगा और यीशु का वचन के अनुसार चलना भी पड़ेगा। ये संसार बुरा है, लेकिन यीशु मसीह, हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आया, लेकिन वो 33.5 साल इस जगत में था। रहना भी है और स्वर्ग राज्य के लिए भी खड़ा भी होना है। खड़ा निकल के और निष्कलंक होके, निष्पाप होके, आपके ऊपर कोई दाग ना रहे। आज हमें अपने आप को तैयार करना है और सोने जैसा खराब बनाना है अपने आप को।
तब जाकर क्या होगा, जब यीशु मसीह जब आएगा तो यीशु मसीह हमें क्या करेगा, वो उठा के लेके जाएगा। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन को आइए हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15 वचन में, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र को चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। हालेलुया। इसमें एक छोटी सी एक वचन है, और लोग उसका नंगापन ना देखे। लोग उसका नंगापन का मतलब क्या है? आज हमें यीशु को हम जानते हैं और यीशु के अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। आज हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, फिर भी अगर इस संसार के अनुसार के से ही हम अगर चलेंगे, संसार जो करता है वही करेंगे। संसार के लोग और संसार में रह जाने वाले क्या हो जाएंगे? एक दिन नंगा हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने ब्लड से हमें धोया और अब हमें एक वस्त्र दिया है। उस वस्त्र को क्या करें? संभाल के हम पकड़े रहे और उस वस्त्र को ना खोए। उस वस्त्र को हम ना खोए मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहीं तो पूरा संसार आपको नंगा देखेगा। हालेलुया। और अपने वस्त्र की चौकसी करे, चौकसी करता रहे कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। परमेश्वर की महान गंभीरता की बात है। हम तो कपड़े पहने हैं, हम कहां नंगा है बोलेंगे लोग, लेकिन नहीं। और एक वस्त्र यीशु मसीह ने हमें दिया है, और वो वस्त्र अगर ना हो तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो वस्त्र यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो अनुग्रह हमें यीशु मसीह ने दिया है, उस अनुग्रह को क्या करें? हम पहने रहे। इस संसार की मोह माया में फंस के उस अनुग्रह की बातों को, इस अनुग्रह के वस्त्र को हम छोड़ ना दे, उस वस्त्र को हम खो ना दे। हालेलुया। आज हमें मौका मिला है, आज हमें समय मिला है कि हम अपने वस्त्र, उस अनुग्रह के वस्त्र को क्या करें? हम थामे रहे। जब यीशु मसीह आएगा तो पहचान के लेके जाएगा, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आप आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो वस्त्र हमें यीशु मसीह ने दिया है, वो वस्त्र को ना खोए। कुछ पैसा के लिए, कुछ पल के व्यभिचार के लिए, कुछ छोटे से पद को पाने के लिए, एक अच्छा सा गाड़ी चढ़ने के लिए, अच्छा जॉब को पाने के लिए, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए, यीशु मसीह की जो अनुग्रह है उसको आज हम ना खोए। तब जाकर हम पर क्या होगा? दया होगा। और यीशु मसीह जब कहेगा कि मेरे बच्चे ऊपर आ जाओ, तब हम उसके साथ जा सकेंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को वस्त्र को पहने रहने के लिए, और उसकी जो चोरी का समय में आएगा, यानी कि चोर की समय जब आएगा, तो तब भी हम जागे रहे। हालेलुया। एक सिक्योरिटी का अंदर एक सुपरवाइजर होता है, और सुपरवाइजर का ऊपर और एक स्क्वाड बोल के होता है। और वो स्क्वाड क्या करता है? वो दिन में ड्यूटी नहीं आता है, बल्कि वो रात में ड्यूटी करता है। और उसका काम क्या है? कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, और ये देखने के लिए वो सारी चीज, सारे कंपनी में या सारे जहां जहां उनकी एजेंसी का जो सिक्योरिटी रहते हैं, उनको पेट्रोलिंग करता है। हालेलुया। और वो कौन सी समय आता है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। जिस समय वो आएगा, अगर किसी सिक्योरिटी को अगर सोते हुए अगर पकड़ लेगा, तो उसका जॉब चला जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर के समान आऊंगा, मैं चोर के समान आऊंगा, और वो समय या वो घड़ी को कोई नहीं जानते हैं।
यीशु मसीह एक स्क्वाड की जैसा आएगा, जिसे अगर जागते हुए अगर देखेगा तो कहेगा वेल डन, चल आप मेरे साथ आ जाओ। लेकिन जिसको अगर सोते हुए अगर पकड़ेगा तो उसका तो गया, वो इस संसार में रह जाएगा। अनुग्रह पाने की बावजूद भी अगर हम पाप करते हैं तो वो पापों को हम छोड़ दें, ताकि हम पर जो अनुग्रह हुआ है उस अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पा सके। आज हमारे प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु हमें जो अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह को हम थामे रहने के लिए आप हमें सामर्थ्य दे। इस मोहमाया से हमें दूर रहने के लिए आप हमें सामर्थ्य दे। बोल के प्रभु हमें तू ताकत दे। प्रभु हम निर्बल है तो हमें बल दे तेरे वचन में चलने के लिए, तेरे वचन को मानने के लिए। ये आज हमारा प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे धन हो। ओह हालेलुया, तुम मेरे धन हो। उस धन को यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। अपने आप को तैयार करो और यीशु मसीह के आने से आप यीशु मसीह का साथ जाओ। आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें।